अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह आप मेटामास्क का अकाउंट बनाते हैं और वो ऑटोमेटिकली किस तरह से आपका ओपन सी का अकाउंट भी बन जाता है। जब आप उसके साथ वॉलेट को कनेक्ट करते हो तो वो एक आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो आपका ऑटोमेटिकली एक अकाउंट रेडी होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये एक प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करूँगी कि जब भी आप मेटामास्क अपना स्क्रीन को बैक करते हो या बैकग्राउंड ऐप्स आप रिमूव करते हो तो इस तरह से बार बार आपको पासवर्ड लिखना पड़ता है और उसको अनलॉक करना पड़ता है और दोबारा से आपको ओपन सी की वेबसाइट दोबारा से जाना पड़ता है। तो इसका एक बहुत ही सिंपल हल है कि आप इसको लॉगिन करें और फिर इसको ये 3 बार्स पर क्लिक करने के बाद सेटिंग में चले जाएं। सेटिंग में आपने सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पर टैप करना है और यहाँ पर जो सेटिंग मैं सेट कर रही हूँ आप उसको समझ लें अच्छे से। एक तो अगर आपके पास फेस आईडी है आपके मोबाइल में या फिंगरप्रिंट जो भी वो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा आप उसको ऑन कर लें, नंबर 1। और नंबर 2 कि आपने जो यहाँ पे अपना पासवर्ड है ना उसको एंटर कर लेना है ताकि आपका रिमेंबर पासवर्ड वो रहे। रिमेंबर पासवर्ड का ऑप्शन आपने ऑन कर देना है, वो आपने लाजमी करना है। तो इससे ये होगा कि आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा। एक ऑटो लॉक का ऑप्शन है, आप यहाँ से टाइम सेट कर सकते हो कि आप उसको 30 सेकंड में ऑटो लॉक पे लगा रहे हो या 60 सेकंड है या जितने भी आप यहाँ पे टाइम मेंशन किए होंगे आप उसके अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। तो टर्न ऑन रिमेंबर, जब रिमेंबर मी आप इसको करोगे तो ये आपका मोबाइल किसी के भी हाथ में होगा तो वो आपका मेटामास्क यूज़ कर सकेगा, वो उसको देख सकेगा क्योंकि वो आपने रिमेंबर मी का ऑप्शन लगाया हुआ है ताकि आपका लॉग आउट ना हो। अब जब मैंने अपनी सेटिंग चेंज की और उस मेटामास्क को मैंने बैकग्राउंड ऐप में से उसको रिमूव किया है और देखें अब मैंने जब दोबारा ओपन किया तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो गया आपका फेस आईडी या वो रिमेंबर वाला ऑप्शन अगर आपने लगाया हुआ है। तो मेटामास्क को आप कनेक्ट करेंगे ओपन सी के साथ, उसी तरह ब्राउज़र में जाके आपने ओपन सी टाइप करना है। फिर यहाँ आपकी प्रोफाइल जब ओपन होगी तो उसकी सेटिंग में आप जाओगे। सेटिंग में जाकर आप उसकी प्रोफाइल में आप सबसे पहले तो अपना यूज़र नेम कोई भी अच्छा सा जो भी आपकी स्पेशलिटी है जो आप यहाँ सेल करना चाह रहे हो या डिफरेंट चीज़ें हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रोफाइल का नाम लिख लें। आपने प्रोफाइल का नाम बहुत ही सोच समझ कर बहुत अच्छा सा बहुत अट्रैक्टिव सा लिखना है। मैं अभी सिर्फ आपको कोई भी एक एग्जांपल के तौर पर लिख के बता रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लिख सकते हैं। और जब तक ये नीचे जो रेड लिखी हुई स्टेटमेंट आ रही होगी तो आपका जो नाम है वो कंफर्म नहीं होगा। अब देखें, अब ये मेरा जो यहाँ पे नाम है वो कंफर्म हो गया है। तो मैं इसको आपको बार बार इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि जो नाम पहले से टेकन होंगे ना वो नहीं यहाँ पे लिखे जाएंगे। और आपने स्पेस नहीं देनी अपने किसी भी करैक्टर में। यहाँ पर बायो में आप अपने बारे में और अपनी एनएफटीज के बारे में जितनी चाहे डिटेल आप दे सकते हो। आप अपनी मर्ज़ी से जितना भी आप पैराग्राफ जो भी लिखना चाहते हो वो सब लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपने ईमेल एड्रेस देना है अपना, जो भी आपका ऑथेंटिक ईमेल एड्रेस होना चाहिए। और इसके बाद अपना ट्विटर और इंस्टाग्राम आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, लिंक उनका कॉपी करके इनके साथ उसको शेयर कर सकते हो। यहाँ पे अपना लिंक क्रिएट कर सकते हैं आप। ओपन सी का जो लिंक होता है वो आप एक वेबसाइट जैसे क्रिएट करते हैं ना, जो आपने नाम रखा है मेटामास्क में अपना या यहाँ ओपन सी के अकाउंट का जो भी प्रोफाइल नेम रखा है आप वो भी अपनी वेबसाइट का लिंक बना सकते हैं। यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस आप एंटर कर दें, बहुत ही केयरफुली बिल्कुल करेक्ट आपका जो एक्टिव ईमेल एड्रेस है वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। उसको एंटर करने के बाद आपने उसको वेरीफाई भी करना होगा, वो भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब आपने प्रोफाइल इमेज और प्रोफाइल बैनर सेट करना है जो कि आपके प्रोफाइल पे दोनों चीज़ें ये शो होंगी। तो पहले आप प्रोफाइल इमेज चूज़ कर लें, कोई सी भी कर लें। अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक मिसाल के लिए कुछ भी अपनी प्रोफाइल में से चूज़ करके वो मैं यहाँ पर सेट करके दिखा रही हूँ। हमारी प्रोफाइल और बैनर की इमेज जो है वो चूज़ हो गई। अब आप इसको जब सेव करेंगे ना तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन पॉपअप होगा। वो क्या होगा कि आपने अपना ईमेल अभी तक वेरीफाई नहीं किया, तो वो कह रहे हैं कि आप अपने इस ईमेल पे जाएं और उसको वेरीफाई कर आएँ। तो हम जाएंगे अपने ईमेल में और वहाँ पर आपका ओपन सी की तरफ से एक ईमेल आया होगा, उसको आप ओपन करेंगे और उसमें जाकर आपने उसको वेरीफाई कर लेना है। और वेरीफाई जब वो हो जाएगा तो फिर आपका जो प्रोफाइल है वो बिल्कुल सेट हो जाएगी। अब आप यहाँ से बैक टू ओपन सी जाएंगे और फिर यहाँ ऊपर डन कर देंगे और दोबारा अपनी ऐप मेटामास्क में जाएंगे।
अब यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल को एक दफ़ा देख लें कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई। हमारा यहाँ पे लिंक है वो हमने एंटर नहीं किया, तो हम दोबारा यहाँ पर लिंक यहाँ पे एंटर कर देते हैं। जो हमारे नाम वाला लिंक है उसको आप एंटर कर दें बस। अब आप इसको सेव कर दें तो आपकी प्रोफाइल बिल्कुल रेडी। हमने अभी तक कोई चीज़ बनाई नहीं है, तो हमारा यहाँ पे नो आइटम्स टू डिस्प्ले शो हो रहा है। अब आपने जो टॉप राइट पर आपको 3 बार्स नज़र आ रही है उस पर आप टैप करोगे तो अपने अकाउंट में जाना है। आपने अकाउंट के बाद माई कलेक्शन पे करेंगे। अब यहाँ पे हम अपनी क्रिएट अ कलेक्शन हमने करना है। वो कैसे करना है, अपने लोगो इमेज यानी कि आपकी जो कलेक्शन आप बनाओगे वो एक बैनर सा बनेगा, वहाँ पे आपने जो लगाना है वो आप लगा दें। कोई पिक्चर आप, फॉर एग्जांपल मैंने ये स्टिकर्स वाली पिक्चर लगा दी है। और अब फीचर इमेज होती है कि आपकी वो पेज पर नज़र आ रही होती है, एक लोगो वाली और एक फीचर्स वाली, ये दोनों आपके नज़र आ रही होती है। तो फीचर फ़ोटो आपने लगाना है, एक बैनर इमेज होती है, एक बैनर इमेज लगाएंगे आप। ये तीनों पिक्चर्स आपने एक ही तरह से रिलेटेड आपने लगा देनी है, उसमें स्टिकर से रिलेटेड हो जो आपने बनाए हुए हैं। ये मैं अभी आपको सिर्फ सिंपल बहुत ही बता रही हूँ। इसके बाद नेम में आपने लिख देना है स्टिकर से रिलेटेड कुछ भी। मैं लिख रही हूँ स्टिकर मानिया, तो आप जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी जिस टाइप की आप कलेक्शन यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं आप उस टाइप की उसकी सारी डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे लिख सकते हैं। आप जित 1000 वो कह रहे हैं आप करेक्टर यूज़ कर सकते हैं, यानी 1000 आपके यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स आप यूज़ करें, उसमें स्पेस भी होगी आपकी, उसमें डॉट्स, हर चीज़ उसमें काउंट होगा। ये डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आपने नीचे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी में आप आर्ट सिलेक्ट करोगे। ज़ाहिर है आप जिस टाइप की भी यहाँ पे काम अपना कलेक्शन शो कर रहे हो उसी टाइप की कैटेगरी आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। अब एड्रेस में आपने कुछ भी नहीं लिखना और नीचे ब्लॉकचेन में आ जाए। ब्लॉकचेन में आपने पॉलीगॉन सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद है टोकन। टोकन आपने अगर ऑलरेडी आपके यहाँ पे सिलेक्टेड हैं तो ठीक है, वरना आप उसमें इथेरियम और पॉलीगॉन को या मैटिक को आपने सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपने यहाँ से अपनी कलेक्शन का इंटरफेस कि आपके जो आइटम्स हैं वो कैसे नज़र आएंगे वो यहाँ से आप सिलेक्ट करने के बाद उसको सेव कर लें। अब आपकी जो कलेक्शन है वो एक रेडी हो गई है, जो कि जिसका नाम हमने रखा है स्टिकर मानिया। और इसके अंदर हमने अब क्या आइटम्स को अपलोड करना है कि कौन कौन से आइटम्स हम इस अपनी कलेक्शन में आपको डिस्प्ले कर रहे हैं कि हम इनको सेल करना चाह रहे हैं। तो वो हमने कैसे करना है, इसी पेज पर आपको 3 डॉट्स नज़र आएंगे स्टिकर मानिया के ऊपर राइट साइड पर। तो वहाँ पे जब आप टैप करोगे तो वहाँ टैप करने के बाद जो ये लिस्ट निकली है आपने ऐड आइटम करना है। यहाँ पे आइटम क्रिएट करेंगे। आपकी गैलरी में पहले से मौजूद जो स्टिकर्स या जो भी आप अपनी कलेक्शन के रिलेटेड आपके पास चीज़ें पड़ी हैं आपकी अपनी बनाई हुई बिल्कुल यूनिक होनी चाहिए, कॉपी नहीं होनी चाहिए। तो आप उसको यहाँ पे लिख के ऐड करके तो आप उसका नाम लिख दें, डिस्क्रिप्शन लिख दें। आप कलेक्शन की प्रॉपर्टीज़ ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बैकग्राउंड बता रही हूँ, बैकग्राउंड कौन से कलर का है, हमारा ब्लू कलर का है। आप इसी तरह से ढेर सारी प्रॉपर्टीज़ ऐड कर सकते हैं। लेवल और स्टैट्स को आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा आपने सीधा पॉलीगॉन सिलेक्टेड है आपकी ब्लॉकचेन और क्रिएट आपने कर देना है। ऑलमोस्ट डन। यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट इस पे टिक कर देना है और आप अब थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपकी जो आइटम है वो क्रिएट हो गया है। आपकी कलेक्शन में आपका पहला आइटम, आपका पहला ऑब्जेक्ट जो भी आप सेल करना चाह रहे हो वो आपने क्रिएट कर लिया। अब उसको सेल कैसे करना है वो हमने उसको कहते हैं लिस्ट आपने लगानी है, लिस्टिंग करना है उस आपने अपने उस आइटम को। तो लिस्टिंग के लिए आपको यहाँ पे इथेरियम, क्योंकि आपने अपना टोकन यूज़ किया हुआ है, सिलेक्ट किया हुआ है सॉरी, तो आप यहाँ पे उसकी अमाउंट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले कम से कम जो प्राइस है वो आप लगाएं अपने आइटम्स की। अब 0.001 मैं आप यहाँ पे लगा रही हूँ, तो इसका मतलब है कि ये $1.35 के आइटम मैं सेल करना चाह रही हूँ। उसकी टाइमिंग आप सेट कर दें, कितना मंथ्स ड्यूरेशन तक ये लिस्टिंग पे रहे। ये जो ओपन सी है ये जब भी आपकी पेमेंट आपको रिसीव होगी उसमें से 2.5% जो है वो सर्विस फ़ी ये चार्ज करेगा, लेकिन पहले नहीं करेगा। जब तक आपका कोई आइटम सेल नहीं होगा तब तक ये आपकी कोई मनी डिडक्ट नहीं करेगा। तो अब आपने कंप्लीट लिस्टिंग पे इसको टैप कर देना है, तो आपकी लिस्टिंग भी कंप्लीट हो गई। अब 6 महीने के लिए आपका आइटम जो है वो सेल पर लग चुका है। आपने इसको साइन कर देना है सिंपली। व्यू लिस्टिंग, ये देखें अब हमारी ये
जो है इसको सेल पर हमने लगाया हुआ है अपना स्टिकर या जो भी पोस्ट। ये सिर्फ आपको मैंने एग्जांपल देने के लिए चीज़ें लगाई हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने यही सब करना है। आप अपनी मर्ज़ी से जो आपकी सर्विसेज हैं वो आप दें। अब आप दोबारा बैक जाकर शुरू से अपनी प्रोफाइल भी देख सकते हैं अपने अकाउंट में जाके, और इस तरह से आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो गया। आपने उसको सेट कर लिया बहुत अच्छे से। एक चीज़ मेटामास्क के बारे में मैं आपको बताना भूल गई थी, तो मैं आपको भी बता देती हूँ। अगर आपके पास कोई आपके मोबाइल में फेस आईडी या फिंगरप्रिंट का ऑप्शन नहीं है, तो आप अनलॉक विद डिवाइस पासकोड भी उसको कर सकते हो। यहाँ पे आपको थर्ड ऑप्शन नज़र आ रही होगी, आप इसके ऊपर जब टैप करोगे तो वो आपसे मेटामास्क का पासवर्ड पूछेंगे। तो आपने मेटामास्क का यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर देना, उसको कंफर्म कर देंगे। तो फिर आप यहाँ पे इसको अपने मोबाइल के जो भी आपका डिवाइस है उसका जो पासवर्ड होगा, आप उसके साथ उसको ईज़िली अनलॉक कर सकते हो। आपको इसको करके दिखाती हूँ। मैंने इमीडिएटली पे ऑटो लॉक लगा कर तो अब इसका किया है, तो ये फ़ौरन लॉक हो गया। तो जब मैं इस पर अपना मोबाइल का, अपने डिवाइस का पासवर्ड एंटर करूँगी तो ये अनलॉक हो जाएगा। तो अब आपको कोई ऐसा मसला नहीं आएगा बार बार कि आपको दोबारा से लॉगिन करना पड़े। उम्मीद है आपको इस वीडियो की अच्छी समझ आई होगी। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।